मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और बेहद ही कमज़ोर ट्रेडिंग सेशन जो है वो आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। बेहद ही कमज़ोर ट्रेडिंग सेशन में इसके लिए कह रहा हूँ कि एक लंबे समय बाद अब 9200 के नीचे आज बंद होते हुए नजर आए हैं। 9150 के आसपास की क्लोजिंग। इनफैक्ट याद 24 अप्रैल के बाद की ये पहली बार है जब 9200 के नीचे हम इस तरह से डिसाइसिवली क्लोज हो रहे हैं, यानी कि मई के महीने में पहले बार इस तरह की क्लोजिंग दे रहे हैं। इसके पहले भी हम 9200 के नीचे क्लोज हुए, लेकिन वो 9196, 9195 ये वो लेवल थे जिसके आसपास हम क्लोज हुए थे, तो उसको हम वैसे 9200 मानते थे। लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई है 9200 के नीचे, ये कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा गलत सिग्नल दे रही है। हालांकि हमने आपको कल ही कहा था कि 9140, 9130 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उस सपोर्ट पे आज हम बंद होते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखिए 2 दिन में हुआ क्या है, 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा पैकेज, उसके बाद 9584 का हाई बनाने के बाद अगर आप ऊपरी स्तर से देखें तो आप कितने गिरे हैं, आप करीब 450 पॉइंट गिर चुके हैं। 20 लाख करोड़ के मेगा पैकेज के बाद भी अगर आप इस तरह की गिरावट मार्केट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। मुझे याद है इसके पहले जब मार्केट में तेज़ी चालू हुई थी 9800 के आसपास हम गए थे, 9850, 9900 के आसपास तक हम गए थे, तब कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन आ रहा था कि शायद मार्केट में थोड़ा बहुत सुधार जो है वो हो रहा है। लेकिन अब इतनी बड़ी खबर के बाद, इतने बड़े डेवलपमेंट के बाद, और जबकि फाइनेंस मिनिस्टर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, बताएंगे आपको, अपडेट देंगी कि क्या क्या हो रहा है, ये सब होने के बावजूद जिस हिसाब का पैनिक मार्केट में जिस हिसाब की गिरावट मार्केट में देखने मिल रही है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हालांकि इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से माफ़ कीजिएगा, वहीं से जो दबाव आ रहा है उसके चलते मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की चिंता इतना पैसा डालिए, सुधार के लिए समय लगने वाला है, ये तो लोग मान चुके हैं। अब बचा क्या, बचा जो है वो टेक्निकल है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो फंडामेंटल्स आर टोटली गॉन। मुझे तो यही समझ में आ रहा है एटलीस्ट मार्केट्स को देख के, किस तरह से मार्केट का बिहेवियर है। इतना बड़े पैकेज के बाद भी अगर और रोज़ के रोज़ जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं, सरकार क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पैसा दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर मार्केट में इस तरह का पैनिक देखने मिल रहा है, तो ये मार्केट एटलीस्ट मान के चल रहा है कि फंडामेंटल्स तो गए, बचा टेक्निकल बेस। अगर आप देखें 9140 के आसपास आज क्लोज हुआ है, 9100 के आसपास अब जो नया स्टॉप लॉस है वो आ जाता है आपका, 9200 के आसपास का जो फिलहाल रेजिस्टेंस है वो आता है, उसके बाद 9260 के आसपास आ जाता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, थोड़ी टेंशन की बात है। उम्मीद करते हैं कि ये गिरावट कहीं ना कहीं थमे। वैसे कि जेरेमी पावल ने जैसे कि कहा है कि यूएस में हालत ख़राब होने वाली है और काफ़ी सारी कंपनी जो है बैंकरप्सी के लिए फाइल करने वाली है। अगर ऐसा कुछ सही में हो जाता है ना तो भैया दिक्कत बहुत बड़ी होने वाली है। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन अगर इसी तरह के बयान आते रहे तो मार्केट की और धुलाई होगी। और याद रखिए कल फ्राइडे है, इतने फ्राइडेज हमने देखा था कि मार्केट में तेज़ी आती थी। अब देखिए आज एक अनाउंसमेंट आएगा, कल हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसी खबरें भी चले कि अगले 2 दिनों में इतने बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं, ये आ सकता है, वो आ सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा, हो सकता है अनाउंसमेंट आए। अब पैसा तो आपको पता चल गया कितना आने वाला है, किस तरीके से आएगा, उसी का अनाउंसमेंट आने वाला है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल थोड़ा हल्का पोजीशन लेके जाना। कोई भी एटलीस्ट तेज़ी की तरफ पोजीशन ज़्यादा बड़ी मत लेके जाना, लेके जाओगे तो छोटी मोटी लेके जाना, और ज़्यादा पोजीशन ना लेके जाओ तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, है ना। तो ये फिलहाल की स्ट्रैटेजी होगी। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए श्याम दुबरिया पूछे फ्यूचर कंज्यूमर एंड फ्यूचर रिटेल व्यू प्लीज़। देखिए दोनों पे व्यू जो है वो काफ़ी कमज़ोरी का है। एक बात आप समझ लीजिए, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर्स दोनों कंपनियों को रेटिंग एजेंसीज लगातार डाउनग्रेड करते जा रही है। हालांकि फ्यूचर कंज्यूमर एक समय में मेरा अच्छा फेवरेट काउंटर था। मुझे याद है मैंने इस काउंटर को एक समय पे ऐसे ही 8-10 रुपये के आसपास इस काउंटर को मैंने देखा था। उसके बाद मैं इसको ट्रैक करना शुरू किया था। उसके बाद मुझे याद है 60-70 के आसपास तक भी गया था। तो ये काउंटर मुझे पसंद आता था। लेकिन जिस तरह के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, फ्यूचर ग्रुप के भी हालात ख़राब हो रहे हैं, और साथ ही साथ इन कंपनीज़ को अब जो आपकी रेटिंग एजेंसीज़ है वो लगातार डाउनग्रेड करते जा रही है। अगर इस तरह का डाउनग्रेड इन काउंटर्स में देखा जाएगा तो तकलीफ की बात है ही। और देखिए दोनों जो है फ्यूचर कंज्यूमर तो चलिए फिर भी एक एफएमसीजी स्पेस की कंपनी है तो अच्छा है। एक बात अच्छी लगती है कि इनके पास फूड पार्क है, आपको भूलना नहीं चाहिए। और जिस तरह से सरकार अब बोल रही है कि घरेलू प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो इनको शायद उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है दिखाई देगा। लेकिन ये सब होने को समय लगेगा। फिलहाल जो दिक्कतें हैं उससे जूझना काफ़ी मुश्किल की बात है। जब तक किसी रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड नहीं आएगा ना इन कंपनीज़ के लिए, तब तक शायद मैं इन कंपनीज़ पे इतना पॉजिटिव होऊंगा नहीं। फ्यूचर लाइफस्टाइल भी वैसी तरह की स्टोरी है। तो
तो इन काउंटर से थोड़े दिन के लिए दूर रहिए। हालांकि फ्यूचर कंज्यूमर 7-7.5 के आसपास सेट करो। याद रखिए घरेलू अगर मैन्युफैक्चरिंग को घरेलू प्रोडक्ट्स को आप टूल देना चाहते हैं तो फ्यूचर कंज्यूमर भी उसी लाइन में आता है। याद रखिए इनके पास फूड पार्क्स है। इसके लिए स्टोरी अच्छी है, इस स्टोरी को लेकिन आपको ट्रैक करना होगा, कब इसमें टर्न अराउंड आता है ये सब आपको देखना होगा। अभी जंप करके मत लीजिएगा, लेकिन हाँ फ्यूचर लाइफस्टाइल फ्यूचर कंज्यूमर्स में अगर मुझे कोई पूछे आप, या फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर कंज्यूमर्स में से पूछे, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर कंज्यूमर मुझे थोड़ा ठीक लगता है, बट ये डेवलपिंग स्टोरी है। फिलहाल कूद के मत खरीदेगा, थोड़े टाइम रुकना उसके बाद लेना। टेक महिंद्रा पे ब्रज किशोर सराफ पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए ब्रज जी, IT काउंटर्स की अच्छी पिटाई हुई है, 5% के आसपास टेक महिंद्रा की हालत ख़राब हुई है, गिरा है ना। अब जब जेरोमी पावल खुद कह रहे हैं कि US में दिक्कतें जो है वो और बढ़ने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि आगे काफ़ी सारी कंपनीज जो बैंकरप्सी के लिए फाइल कर सकती है। याद रखिए इन कंपनीज का करीब 55-60% के आसपास के जो रेवेन्यूज़ है वो अमेरिका से आते हैं, यानी कि US से आते हैं, और US इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। नो डाउट ये जाइंट्स है ना। अगर ये कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये बात सही है, ये बात को मैं झुटलाऊँगा नहीं। बट अगले कुछ क्वार्टर्स में तकलीफ रहने वाली है। अगर US में कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगी तो इनको ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे, आपको ये समझना होगा। तो अगले कुछ समय तक दिक्कतें रह सकती है, लेकिन ये वो जाइंट्स है जिन्होंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है। तो मैं यही कहूँगा, गिरावट में एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं इन काउंटर्स को, लेकिन एक साथ एक्यूमुलेट मत करना, क्योंकि अगले कुछ क्वार्टर्स तक दिक्कत रहने वाली है। इनफैक्ट आज देखिए जेके पेपर का मैनेजमेंट क्या कह रहा था, Q3 में जाके हालात सुधरेंगे। वो ये कह रहा Q3 में अगर हालात सुधरेंगे तो समझिए Q1 Q2 तो पूरे तरह से स्वाइप आउट, कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो अगर आप जेके पेपर ये कह रहा है जो कि इंडियन कंपनी है, तो बाहर आप सोचिए और कितने हालात ख़राब रहेंगे जब US में 15 लाख केस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं, तो IT कंपनीज को इन दिक्कतों का भुगतना पड़ेगा। तो अगले कुछ क्वार्टर्स में दबाव रहेगा, लेकिन ये कंपनीज जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, इसके लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन एक साथ पैसा मत लगाना, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए। यहाँ से आपको शायद अच्छे काउंटर्स में रिटर्न जो है वो मिलेंगे, लेकिन बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना, ज़्यादा मत लगाना। अंकित वर्मा, अंकित वोडाफोन पे पूछे थे कि वोडाफोन मेरा प्रेफर्ड बेट कभी नहीं था, आज भी कह रहा हूँ कि वोडाफोन से दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। टेलीकॉम में पैसा लगाना है तो भारती एयरटेल और रिलायंस ही है जिसमें पैसा लगाना चाहिए। ईशान मिगलानी, PVR फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट लेवल पे भी रुक जाइए। देखिए यार, आप सोचो कि आपके यहाँ जब बाहर की दुकानें ढंग से नहीं खुल पा रही है, खुल भी पा रही है तो उसमें भी काफ़ी आनाकानी हो रही है, तो मॉल और थिएटर कब खुलेंगे। लोग नो डाउट स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि मॉल खुलेंगे, थिएटर खुलेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे डाउट है, और खुलेगा तो भी उसके बाद जाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए नो डाउट काउंटर अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे है, बहुत अच्छी स्क्रीन है इनके पास, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, सब कुछ है, मैं किसी बात से झुटला नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या यहाँ से चलेगा ये मुझे नहीं पता। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप लेना चाहते तो एकदम ज़्यादा पैसा मत लगाना, थोड़ा ही लगाना इसमें भी पैसा, एकदम पैसा मत लगाइए। मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ, फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि स्टे ऑन कैश, पैसा ज़्यादा अपना झोंकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और PVR जैसे काउंटर में तो ज़्यादा पैसा बिल्कुल नहीं झोंकना है। अपने कुल इन्वेस्टमेंट का, यानी कि कुल PVR में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें से केवल 20% लगाना। जब मॉल खुलेंगे, है ना, जब मॉल खुलेंगे, बोलो याद रखिए मॉल और थिएटर में अलग अलग है। जब मॉल खुलेंगे तो 20% और लगाना, जब थिएटर्स खुल जाएंगे तो 20% और लगाना, 60% तक ही लगाना। जब आप खुद सोचेंगे मैं थिएटर में जाके पिक्चर देखूं तो बचा कुचा 40% लगा लेना। ये स्ट्रैटेजी अपनाइए PVR जैसे काउंटर्स पे। चलिए L&T पे व्यू प्रदीप कुमार मिश्रा पूछे हैं। देखिए आपको याद होगा कि L&T मेरे ख्याल से किन लेवल पे आया था, 840 850 ऐसे कोई लेवल पे आया था। जब मुझे याद है किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, ये 830 के आसपास था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये वो काउंटर है जो शायद धीरे धीरे चलता है, काफ़ी धीरे चलता है नो डाउट। हालांकि आपको यहाँ से 900 तक के लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी मेरा व्यू वही है, 900 तक का जो इमीडिएट लेवल है उस लेवल के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, इकोनॉमी के साथ चलता है। हालांकि इकोनॉमी को जिस तरह से बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है, कल भी मैं आपसे कह रहा था कि भेल, अगर आपको कैपिटल गुड्स में पैसा लगाना है तो भेल से अच्छा तो L&T है, तो वो व्यू मेरा आज भी बरकरार है। अगर आपको कैपिटल गुड्स में पैसा लगाना है तो भेल से काफ़ी अच्छा अभी भी L&T है। हालांकि इकोनॉमी में रिवाइवल को अभी समय लगने वाला है, इसके लिए L&T नो डाउट भाग रहा है, लेकिन उतनी लंबी रेस का घोड़ा है ये, बहुत रुकना पड़ेगा आपको अगर इसमें रिटर्न चाहिए। तो यहाँ से 1200-1300 भी होगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वेट पता नहीं कब तक होगा, जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी तब तक तो ये हो नहीं सकता। फिलहाल के लिए 900 का लेवल है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ऑलरेडी काउंटर अच्छा खासा चल चुका है।
मेरे ख्याल से उसके बाद आपको थोड़ा बहुत जो मूव है वो देखने मिल सकता है। शेखर साखरे SBI 169 लॉन्ग टर्म व्यू। SBI देखिए पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, एक बात तो है, मैं इससे कभी ना नहीं बोलूँगा। SBI बहुत अच्छा काउंटर है। 169 पे आपने लिया है, मेरे ख्याल से हाल में ही आपने लिया होगा। अगर आप ट्रेडिंग की मानसिकता रखते हैं तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कीजिएगा। अगर आप ट्रेडिंग की मानसिकता नहीं रखते, लॉन्ग टर्म के लिए आपने कहा है रुकिए, है ना, मत बेचिए, इतना भी मत ये करना। 150 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अब बहुत लॉन्ग टर्म होगा, वो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन अब बदल गई है। अब वो पहले ऐसा होता था ना, लॉन्ग टर्म मतलब 1-1.5 साल 2 साल, अब वो लॉन्ग टर्म हो जाता है 4 साल 3 साल ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि यार 1.5-2 साल तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी को रिवाइवल होने में लग जाएंगे, इतना लंबा समय लगने वाला है, और उसके बाद इन काउंटर्स में रिवाइवल आएगा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह के आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन काउंटर्स में। उस पेशेंस को रखिए और पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो तो मैं मान के चल रहा कि आप 2-3 साल कम से कम रखोगे, उतना रख सकते हो तो SBI इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। अगर उतना नहीं रख सकते हो तो भैया 2 रुपये के स्टॉप लॉस का ट्रेड करना और निकल जाना, ठीक है। रजत गुप्ता इक्विटस और जिंदल हिसार पे पूछे हैं। देखिए जिंदल हिसार जहाँ तक मैं जानता हूँ वंस अगेन स्टील व्हील के धंधे में हैं, हालांकि इनका धंधा जो है वो थोड़ा हटके है, बट जिंदल स्टेनलेस हिसार का पूछ रहे हैं आप, तो स्टेनलेस स्टील का धंधा इनका बेसिकली। मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे ये काउंटर जो 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 43 के आसपास, स्टील एज अ सेक्टर, भले वो स्टेनलेस स्टील हो या कोई भी हो, इस पर अभी इतना बड़ा व्यू लेने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इस सेक्टर को रुक जाइए, रिवाइवल आएगा तब इन काउंटर्स में शायद आपको बेहतरीन रिटर्न देखने मिलेंगे। 45 का 50-60 भी हो सकता है, बट रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इन काउंटर्स में इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाइए। जहाँ तक इक्विटास की बात है तो इक्विटास एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग प्ले बन चुका है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ को जिस तरह से या फिर सरकार जिस तरह से ऐलान कर रही है उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जो रूरल इकनॉमी है, जो फार्मिंग इकनॉमी है, उसको कोई ना कोई टूल देने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपसे कल इसी प्लेटफॉर्म पे यही कह रहा था कि यार सब चल गया, FMCG नहीं चला, देखिए FMCG चल गया, तो इक्विटास भी उस मोमेंटम में जो है चल जाएगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। तो उस मोमेंटम को प्ले करने के लिए इस काउंटर को ले सकते हैं आप, अगर लेना चाहते हैं तो। अगर आप उस मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं तो ही इस काउंटर को लीजिए इन लेवल्स पे और ट्रेड कीजिए इस काउंटर को, वो ज़्यादा बेटर होगा। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल मत बनाना। 52 के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है, 5-10 रुपये के अपसाइड के लिए प्ले कीजिए, लेकिन 2-4 रुपये का नीचे स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो एक मोमेंटम प्ले है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज भी देखिए ऊपर जाके काउंटर गिर ही गया है, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग की मानसिकता बनाइए या इन्वेस्ट मत करना। इन्वेस्टमेंट के लिए से मेरे ख्याल से अभी मुझे इस कंपनी पर डाउट है। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं, क्योंकि फिर अब FM साहिबा जो हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और भी डिटेलिंग देंगी कि आगे अब कहाँ पैसा और आने वाला है, किस सेक्टर में आने वाला है। 20 लाख करोड़ में से जब तक आ चुका है, जो बचा कुछ है वो आज किस में आएगा। CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे और आपको देखिए सटीक विश्लेषण जो है वो CNBC आवाज़ पे ही देखने मिलता है। और इनफैक्ट लक्ष्मण जो है वो पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। अब तक वो हमेशा सही साबित हुए हैं और आज भी उन्होंने जो खबर दी है मेरे ख्याल से 100% वो सही साबित होंगे। इसके लिए CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। 4 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बारीकियाँ हम आपको बताएंगे और कौन से सेक्टर का इम्पैक्ट होगा वो भी आपको बताएंगे। कल इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़िएगा, आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उसका भी जवाब देंगे और सुबह 7 बजे भी हमारे साथ जुड़िएगा, बताएंगे ग्लोबल संकेत कैसे हैं और कल भारतीय बाजारों को कैसे ट्रेड करना है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।